नमस्ते दोस्तों, आज की इस स्पेशल और एक्सटेंडेड वीडियो में हम और भी डीप ड्राइव करने वाले हैं एक ऐसी किताब में जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है बल्कि आपको वो अनशेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगी जो लंबे समय तक चलने वाली सक्सेस का राज है। सेल्फ अंडर कंट्रोल बाय अभिलाष CS। ये किताब सेल्फ डिसिप्लिन को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और टाइमलेस विजडम जैसे एंशिएंट फिलोसोफर्स के कोट्स, स्टोइक टीचिंग्स और ईस्टर्न फिलॉसफीज के साथ इतनी खूबसूरती से समझाती है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे लेखक आपके दिमाग की हर लेयर को छू रहा हो और साथ ही आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा हो। किताब का मुख्य फोकस है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सख्त रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस, बिहेवियरल पैटर्न्स, सबकॉन्शियस इंपल्सेस और एक्सटर्नल ट्रिगर्स को समझकर उन्हें मैनेज करना है ताकि आप एक बैलेंस्ड और एम्पावर्ड लाइफ जी सकें। आज हम फोकस करेंगे किताब के उन मुख्य पॉइंट्स पर जो दिए गए पेजेस में हाइलाइटेड हैं, जैसे चॉइसेस का पैराडॉक्स, मार्क ज़करबर्ग का टी-शर्ट वाला एग्जाम्पल, लेजीनेस की न्यूरोसाइंस, बोर्डम को क्रिएटिविटी में बदलना, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट का डिटेल्ड फर्क। लेकिन हम इसे और डीप करेंगे, किताब के अन्य चैप्टर से भी इंसाइट्स ऐड करेंगे, जैसे सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस, हैबिट्स कैसे बिल्ड और सस्टेन करें, एनवायरनमेंट का रोल इन शेपिंग बिहेवियर, रेजिलियंस कैसे डेवलप करें और यहाँ तक कि फियर, गिल्ट और शेम को पॉजिटिव मोटिवेटर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। हम किताब की कोर फिलॉसफी को भी टच करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो परफेक्शन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रोग्रेस से बनती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अब 180 से 240 मिनट की अल्ट्रा डीप इमर्सिव जर्नी होने वाली है। हम पॉजेस सजेस्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी ऐड करेंगे। अगर आप सच में सेल्फ डिसिप्लिन मास्टर करना चाहते हैं, खासकर आप जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, तो अंत तक देखना, नोट्स लेते रहना और बीच बीच में पॉज करके रिफ्लेक्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। और याद रखो, किताब कहती है, हाउ मेनी ऑफ योर फेलियर्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सोचिए इस पर और कमेंट में शेयर करो कि आपके कितने फेलियर्स इससे जुड़े हैं। सबसे पहले चलिए चॉइसेस के पैराडॉक्स को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं और इसे किताब के पूरे फ्रेमवर्क से कनेक्ट करेंगे। किताब में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि ट्रू फ्रीडम असल में ज्यादा चॉइसेस में नहीं होती, बल्कि कम चॉइसेस या बिल्कुल न चुनने की लग्जरी में होती है। ये एक पैराडॉक्स है जो हमारी डेली लाइफ को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकता है और यहाँ तक कि हमारे मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल हैप्पीनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के को-फाउंडर, हमेशा एक ही कलर की ग्रे टी-शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो अपना मेंटल एनर्जी उन छोटी छोटी ट्रिवियल चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना चाहते। रोज़ सुबह कपड़े चुनने, क्या पहनूं, ये कैसा लगेगा, मैच करेगा या नहीं, ये सब डिसीजंस दिमाग की एनर्जी खा जाते हैं। और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग डिसीजन फटीग नाम की चीज़ होती है, जहां ज़्यादा डिसीजंस लेने से दिमाग थक जाता है और महत्वपूर्ण डिसीजंस पर फोकस नहीं कर पाता। किताब में एक स्टडी का रेफरेंस है कि एवरेज पर्सन रोज 35,000 डिसीजंस लेता है, खाने से लेकर काम तक, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर क्या लाइक करें या स्क्रॉल करें, और ये सब एनर्जी ड्रेन करते हैं। एक हफ्ते, महीने, साल में इतने डिसीजंस लेते हैं कि महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए दिमाग थक जाता है, लीडिंग टू पुअर जजमेंट, इंपल्सिविटी और यहाँ तक कि बर्नआउट। किताब इस पैराडॉक्स को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करती है, जहां बैरी श्वार्ट्ज की द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस थ्योरी का इशारा है कि ज्यादा ऑप्शन से सेटिस्फैक्शन कम होती है, रिग्रेट बढ़ता है और पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाता है। मतलब इतने चॉइसेस में फंसकर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। किताब कहती है, असली आज़ादी वो है जब आपको चुनना ही ना पड़े या बहुत कम चुनना पड़े। इमेजिन करो, अगर आपकी जिंदगी खतरे में हो, जैसे कोई इमरजेंसी या सर्वाइवल सिचुएशन, तो क्या आप कपड़े, खाना या कोई छोटी चीज चुनोगे? नहीं ना। सिर्फ एक चीज, जिंदगी बचानी है। वो चॉइसलेस स्टेट में आप पूरी तरह फोकस्ड होते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का डिसीजन मेकिंग पार्ट, ओवरलोड नहीं होता। इसी तरह जब हम रोजाना हजारों
छोटे डिसीजंस लेते हैं तो हमारा इंटरनल फ्रीडम कम हो जाता है, दिमाग क्लटर्ड हो जाता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है और यहाँ तक कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम महत्वपूर्ण गोल्स के लिए कम लेकिन क्वालिटी चॉइसेस करते हैं तो हमारा दिमाग फ्री हो जाता है सोचने के लिए, क्रिएट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये पैराडॉक्स है, ज़्यादा फ्रीडम चुनने की क्षमता में नहीं बल्कि न चुनने की लग्जरी में है। किताब में एक और एग्जाम्पल है, बराक ओबामा भी सिर्फ 2-3 सूट्स रोटेट करते थे प्रेसिडेंसी में ताकि बिग डिसीजंस जैसे पॉलिसी मेकिंग पर फोकस रहे। एक और मॉडर्न एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का आइकॉनिक ब्लैक टर्टलनेक, वो भी डिसीजन फटीग से बचने के लिए। किताब के एक चैप्टर में ये एक्सटेंड होता है एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन तक, जैसे वार्डरोब सिंप्लीफाई करके, मील प्लान्स ऑटोमेट करके या एप्स यूज करके नोटिफिकेशंस लिमिट करके। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ में ट्रिवियल चॉइसेस कम करो, मील प्रेप करो 1 हफ्ते का, वार्डरोब सिंप्लीफाई करो, कैप्सूल वार्डरोब बनाओ, रूटीन फिक्स करो और यहाँ तक कि शॉपिंग लिस्ट्स प्री प्लान करो। इससे मेंटल एनर्जी सेव होगी और सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। अब सोचो आपकी डेली लाइफ में कितने अननेसेसरी चॉइसेस हैं जो आपको ड्रेन कर रहे हैं। कमेंट में शेयर करो और एक चैलेंज, अगले 7 दिन एक चॉइस सिंप्लीफाई करो और रिजल्ट्स बताओ। अब आते हैं लेजीनेस पर और इसे हम और डीप करेंगे किताब के न्यूरोसाइंस एंगल से, साथ ही एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कनेक्ट करके। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोफेसर मैथ्यू बॉयस गॉन्टियर द्वारा, जहां पाया गया कि हमारा ब्रेन लिटरली हार्ड वायर्ड है लेजीनेस के लिए। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में एनर्जी सेव करना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। हजारों साल पहले इंसान को फूड ढूंढनी पड़ती थी, प्रेडेटर से बचना पड़ता था और एनर्जी वेस्ट करना मौत का कारण बन सकता था। तो ब्रेन ने सीख लिया कि सेडेंटरी एक्टिविटीज यानी बैठे रहना, आराम करना को प्रेफर करो क्योंकि ये कम एनर्जी यूज करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब मॉडर्न लाइफ में हमें पीछे खींचता है, लीडिंग टू प्रोक्रेस्टिनेशन, वेट गेन और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन। स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को कंप्यूटर पर इमेजेस दिखाई गईं, एक तरफ फिजिकल एक्टिविटी वाली जैसे जिम, दौड़ना, साइकिलिंग, हाइकिंग, दूसरी तरफ लेजी वाली जैसे काउच पर लेटना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, और ब्रेन एक्टिविटी ईईजी से मापी गई। रिजल्ट, ब्रेन को लेजी इमेजेस से दूर जाने में ज्यादा एफर्ट लगता था जबकि एक्टिव इमेजेस से दूर जाना आसान था। मतलब ब्रेन को फिजिकल एक्टिविटी चुनने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि लेजी मोड डिफॉल्ट है और ये बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम से ड्रिवन है जो रिवॉर्ड्स और एनर्जी कंजर्वेशन हैंडल करते हैं। ये दिखाता है कि लेजीनेस कोई वीकनेस या कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है बल्कि ब्रेन का नेचुरल वायरिंग है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो डोपामीन पाथवेज से कनेक्टेड है। लेजी एक्टिविटीज क्विक रिवॉर्ड्स देती हैं जबकि एफर्टफुल वंस डिलेड ग्रेटिफिकेशन डिमांड करती हैं। लेकिन आज के समय में जब सर्वाइवल आसान है, फूड डिलीवर हो जाता है, काम घर से, ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटेड है, ये मैकेनिज्म हमें लेजी रखता है, गोल से दूर करता है और यहाँ तक कि एडिक्शन साइकिल्स क्रिएट करता है। किताब कहती है लेजीनेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनेट है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं और कभी-कभी यूज भी कर सकते हैं एडवांटेज के लिए, जैसे रेस्ट पीरियड्स में रिचार्ज करने के लिए या स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स में आइडियाज जनरेट करने के लिए। किताब में और डीप जाकर बताया गया है कि लेजीनेस लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड है, वो ब्रेन का पार्ट जो इमोशंस और रिवॉर्ड्स हैंडल करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट उसे ओवरराइड करता है, स्पेशली जब स्ट्रेस हाई होता है। एक और स्टडी रेफरेंस है रॉय बाउमीस्टर की ईगो डिप्लीशन थ्योरी, जहां विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है और लेजीनेस विल पावर डिप्लीशन का सिम्टम है। किताब के एक चैप्टर में लेजीनेस को हैबिट से लिंक किया गया है, जैसे डोपामीन लूप्स ब्रेक करके। प्रैक्टिकल तरीके, लेजीनेस ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, पुअर स्लीप और उन्हें ब्लॉक करो। एप्स जैसे फ्रीडम या फोकस एट विल यूज करो। स्टार्ट स्मॉल, 5 मिनट रूल अपनाओ, किसी टास्क को सिर्फ 5 मिनट शुरू करो, मोमेंटम बिल्ड होगा क्योंकि इनर्शिया ओवरकम करने से डोपामीन रिलीज होता है। किताब में ये डीपली एक्सप्लेन किया गया है। एक और पॉइंट है, लेजीनेस अक्सर अनसर्टेनिटी से आती है, ब्रेन अननोन से डरता है, तो क्लैरिटी लाओ। उदाहरण, अगर स्टडी करनी है तो डिसाइड करो एग्जैक्ट टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन, टूल्स और यहाँ तक कि रिवॉर्ड। इससे मेंटल रेजिस्टेंस कम होती है। एक और एग्जाम्पल, किताब में एंशिएंट विजडम से कनेक्ट। अरिस्टोटल का कोट, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो लेजीनेस को हैबिट स्टैकिंग से बीट करो। अब बताओ, आप लेजीनेस को कैसे हैंडल करते हो? क्या कोई पर्सनल स्टोरी है, जैसे कोई गोल जहां लेजीनेस ने रोक दिया लेकिन आपने ओवरकम किया? कमेंट में शेयर करो। अब लेजीनेस और बोर्डम से कैसे डील करें?
किताब में बहुत अच्छा पॉइंट है। बोर्डम असल में क्रिएटिविटी का दोस्त है और इसे हम और एक्सप्लोर करेंगे साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के लेंस से। जब आप लेजी होकर रैंडम वीडियोस देखते रहते हो जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स, तो शुरू में मज़ा आता है, डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर्डम आ जाता है क्योंकि ब्रेन रेपिटेटिव स्टिमुलेशन से थक जाता है और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है जो वॉन्डरिंग थॉट्स और क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है और बोर्डम में ब्रेन कुछ नया ढूंढने लगता है। ये एक सिग्नल है एक्सप्लोरेशन के लिए, एवोल्यूशनरी रूप से क्यूरियोसिटी ड्राइव करने के लिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, पेंटिंग, राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग या यहाँ तक कि बिजनेस आइडिएशन, तो बोर्डम आपको ऑर्डिनरी से ऊपर उठाता है। आप नए आइडियाज़ ढूंढते हो, रीडिस्कवर करते हो और अपना क्राफ्ट पॉलिश करते हो। जैसे किताब में लेखक खुद कहते हैं कि रेपिटेटिव या मीनिंगलेस कामों में बोर्डम आता है और वो बोर्डम से नए आइडियाज़ आते हैं, जैसे कहीं से भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, लीडिंग टू यूरेका मोमेंट्स। किताब में साइकोलॉजी का एंगल है। बोर्डम एक स्टेट है जहां माइंड क्वेस्ट पर जाता है डिफरेंट और वर्थवाइल चीज़ों के लिए, और रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क दिखाती है कि बोर्डम इनोवेशन को बूस्ट करता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए बोर्डम को हैंडल करना पड़ता है क्योंकि बोर्डम में लोग आसान डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग जो विशियस साइकिल क्रिएट करता है। तरीका, क्लैरिटी लाओ। जिम जाना है तो डिसाइड करो कब, कहाँ, कैसे, कितने समय के लिए, और यहाँ तक कि प्लेलिस्ट या पार्टनर। माइक्रो डिटेलिंग करो, बिफोर जिम क्या करना है, जैसे वाटर पीना, स्ट्रेच, माइंडसेट प्राइमिंग, आफ्टर क्या, प्रोटीन शेक, रिफ्लेक्शन, क्योंकि ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है। अनसर्टेनिटी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रगल करता है और अमिगडाला फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो, फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ, एनवायरनमेंट क्लीन रखो, डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाओ और यहाँ तक कि सेंड्स या म्यूजिक क्यूज यूज़ करो। आसान टास्क से साइडलाइन मत होने दो। किताब में टिप है, एनवायरनमेंट मैटर्स मोर देन यू थिंक, तो सराउंडिंग्स को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ, जैसे किताब के चैप्टर ऑन एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन में। एक और डीप पॉइंट, बोर्डम को एम्ब्रेस करो, मेडिटेट इन बोर्डम, आइडियाज़ जनरेट होंगे। किताब में एक चैप्टर है जहां बताया गया है कि माइंडफुलनेस बोर्डम को प्रेजेंस में बदल देती है। परफेक्शन नहीं, बस अवेयर रहना, और ब्रेथ वर्क या जर्नलिंग से बोर्डम को प्रोडक्टिव बनाओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई में बोर्डम तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, और ब्रेक में रिफ्लेक्ट करो या वॉक करो ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। इससे बोर्डम प्रोडक्टिव हो जाता है और क्रिएटिविटी स्पाइक होती है। एक और एग्जाम्पल, फेमस इन्वेंटर्स जैसे थॉमस एडिसन बोर्डम पीरियड्स में आइडियाज़ जनरेट करते थे। आपने कभी बोर्डम से कुछ क्रिएटिव किया है, जैसे कोई हॉबी शुरू किया या प्रॉब्लम सॉल्व्ड? शेयर करो कमेंट्स में। और एक एक्सरसाइज, अगले बोर्डम मोमेंट में फ़ोन ना छुओ, बस ऑब्जर्व करो थॉट्स। अब ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट को और डीपली ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि आपका डिस्प्ले नेम ग्रोथ माइंडसेट है, तो ये सेक्शन आपके लिए स्पेशल होगा और हम इसे किताब के रेजिलियंस चैप्टर से लिंक करेंगे। किताब में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की समस्या बताई गई है। वो फेलियर से डरते हैं, सेफ खेलते हैं, परसिस्टेंस और परसिवेरेंस नहीं रखते। थोड़ी सी सेटबैक आई नहीं कि गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं, इंप्रूव नहीं हो सकती। क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, मिस्टेक्स जस्टिफाई करते हैं, जैसे ये तो लक नहीं था या दूसरों की फॉल्ट, या यहाँ तक कि ब्लेम शिफ्टिंग। सक्सेस को टैलेंट या लक मानते हैं, हार्ड वर्क को इग्नोर करते हैं, लीडिंग टू स्टैग्नेशन और रिग्रेटफुल लाइफ। इमेजिन एक टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाला, स्टूडेंट चैलेंज करे तो वो प्रूव करने की कोशिश में स्टूडेंट को नीचा दिखाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ईगो हर्ट होता है और ग्रोथ ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, क्रिटिसिज्म इंप्रूवमेंट का तरीका है। किताब कहती है डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से कनेक्टेड है, जहां ब्रेन न्यू कनेक्शंस बना सकता है एफर्ट से। हार्ड वर्क और एफर्ट को वैल्यू देते हैं, बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। कंसिस्टेंसी को प्रोग्रेस मानते हैं। किताब में एग्जाम्पल है 5 पेजेस रोज़ पढ़ना, 30 दिन ट्रैक करो, चार्ट बनाओ, रोज़ क्रॉस करो। जब 30 दिन पूरे होते हैं तो नॉलेज से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की फीलिंग आती है, वो प्रोग्रेस है। कंसिस्टेंसी खुद एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये हैबिट्स बिल्ड करती है और कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। किताब में कैरल ड्वेक की थ्योरी का रेफरेंस है, जहां ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस एम्ब्रेस करते हैं, एफर्ट को मास्टरी का पाथ मानते हैं और फीडबैक सीख करते हैं।
एक और डीप एस्पेक्ट, ग्रोथ माइंडसेट सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। अपनी इमोशन समझो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, फिर मैनेज करो। जैसे जर्नलिंग से बायसेस अनकवर करो। किताब में टिप है, जर्नलिंग करो, रोज रिफ्लेक्ट करो, क्या सीखा, कहाँ फेल्ड, कैसे इंप्रूव, और यहाँ तक कि ग्रैटिट्यूड ऐड करो पॉजिटिविटी के लिए। रेजिलियंस बिल्ड करो एडवर्सिटी से। किताब कहती है सेल्फ इंप्रूवमेंट लाइफ लॉन्ग जर्नी है और रेजिलियंस पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से आती है, जहां सेटबैक्स स्ट्रेंथ्स बन जाते हैं। प्रैक्टिकल, फिक्स से ग्रोथ शिफ्ट करने के लिए एफर्मेशंस यूज करो, जैसे आई कैन लर्न फ्रॉम दिस या एफर्ट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। एक और टिप, विजुअलाइजेशन, इमेजिन सक्सेस आफ्टर फेलियर। किताब के रेजिलियंस चैप्टर में एग्जाम्पल है एथलीट्स जो इंजरीज से कमबैक करते हैं ग्रोथ माइंडसेट से। आप ग्रोथ माइंडसेट कैसे अप्लाई करते हो? जैसे कोई रियल लाइफ सिचुएशन जहां माइंडसेट शिफ्ट ने हेल्प किया, कमेंट करो। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के प्रैक्टिकल तरीके भी किताब में डिटेल्ड है, जैसे अकाउंटेबिलिटी, और हम इसे एक्सटेंड करेंगे हैबिट्स और एनवायरनमेंट चैप्टर्स से। दोस्तों से प्रॉमिस करो, क्योंकि शेम और गिल्ट मोटिवेट करते हैं। लूजिंग रिस्पेक्ट ऑफ लव्ड वंस बहुत बड़ा मोटिवेटर है। किताब में बताया गया है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से बेहतर काम करती है, खासकर शुरू में, क्योंकि ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं और मिरर न्यूरॉन्स हमें अदर्स की एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस करते हैं। डिजायर को कंट्रोल करो। अल गजाली का कोट, डिजायर्स मेक स्लेव्स आउट ऑफ किंग्स एंड पेशेंस मेक किंग्स आउट ऑफ स्लेव्स। जब आप एक गोल कमिट करते हो तो बाकी डिजायर्स को इग्नोर करो, सिर्फ एक पाथ पर फोकस करो। ये चॉइसेस पैराडॉक्स से कनेक्ट होता है। किताब में हैबिट्स पर चैप्टर है, स्टार्ट स्मॉल, हैबिट्स शेप आइडेंटिटी, जैसे एटॉमिक हैबिट्स की तरह। 1% इंप्रूवमेंट रोज और क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप यूज करो। एनवायरनमेंट रीडिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस दूर, क्यूज ऐड करो, जैसे जिम बैक डोर के पास, बुक्स बेड साइड पर। मेंटल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए 2 मिनट रूल, विजुअलाइजेशन, और यहाँ तक कि इफ देन कानिंग, अगर डिस्ट्रैक्शन आए तो ये करूँगा। किताब में इमोशंस का रोल, सेल्फ डिसिप्लिन इमोशंस सप्रेस नहीं बल्कि हार्नेस करना है। एंगर को मोटिवेशन में बदलो, फियर को कॉशन में। टाइमलेस विजडम, एंशिएंट स्टोइक्स जैसे एपिक्टेटस, कंट्रोल व्हाट यू कैन, और मार्कस ऑरेलियस का कोट है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। किताब में एक चैप्टर फियर पर है, फियर को एलाई बनाओ, जैसे एक्सपोजर थेरेपी से। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, वीकली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनो और प्रोग्रेस शेयर करो। दोस्तों, ये किताब बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं बल्कि साइंस और विजडम का कॉम्बिनेशन है। लेजीनेस ब्रेन का डिफॉल्ट है, लेकिन हम ओवरराइड कर सकते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन करके, मेडिटेशन या कॉग्निटिव ट्रेनिंग से। चॉइसेस कम करो, क्लैरिटी लाओ, कंसिस्टेंसी सेलिब्रेट करो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करो, हैबिट स्टैक करो, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो, रेजिलियंस कल्टिवेट करो। अगर आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे तो आप वो पर्सन बन जाओगे जिसे आप खुद औ से देखते हो, अनशेकेबल डिसिप्लिन वाली, जो गोल्स अचीव करती है और फुलफिल्ड लाइफ जीती है। किताब पढ़ो, अप्लाई करो, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हम किताब के और चैप्टर्स कवर करेंगे, जैसे डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन का मार्शमेलो टेस्ट या इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ग्रोथ माइंडसेट कम्युनिटी ज्वाइन करो। कमेंट में बताओ आपकी लेजीनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, या किताब से क्या अप्लाई करोगे। कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर करो। अगली वीडियो में किताब के और चैप्टर्स कवर करेंगे, जैसे फियर मास्टरी और लॉन्ग टर्म विजनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।